हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर बच्चा पार्टी 12th स्टैंडर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों। हो आप सब अच्छे से मजे में होंगे। चैप्टर नंबर 14 चल रहा है अभी हमारा, राइट। और 14 नंबर के चैप्टर के अंदर हम लोग आज पहुंच गए हैं 14.8 टॉपिक नंबर स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड। उसी के अंदर नंबर 1 है हमारे पास जीनर डायोड, और यू कैन से दैट द जेनर डायोड। जीनर डायोड फर्स्ट जिसने बनाया था वो सीई जेनर था, सी जेनर नाम था उसका, इसीलिए ये डायोड को नाम दिया जाता है जेनर डायोड। यस, आगे की बात से समझाते हैं आपको। सबसे पहले नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एंड जेनर डायोड में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस। इन द सिंपल पीएन जंक्शन डायोड द इंप्योरिटी लेवल इज ppm पार्ट्स पर मिलियन था। This is the heavily doped PN junction diode। डिफरेंस मिल गया आपको। इसमें डोपिंग ज्यादा था, मतलब जो पार्ट्स पर मिलियन था एक पार्ट, तो उसमें 10 हो सकता है, 10 to the power 2 हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सबसे पहला डिफरेंस था। एज द डोपिंग इज वेरी हाई, द मेन थिंग इज दैट इन द PN junction diode, as the doping is more, you can say that the depletion layer width is very less। depletion layer की width कम होगी। On this side, this is P type of semiconductor. On this side, it is N type of semiconductor. You know very well, on P type, on P side, the majority charge carriers are the holes, but near to the junction, minus is there. On N side, the majority charge carriers are electron, but near to the junction, there are the holes, right? तो ये depletion layer था। Now, you know very well कि यहां पर depletion layer की width कम है। So if the width is very less, the required voltage for breakdown is also less. So here the electric field with which we are getting the breakdown is 10 to the power 6 volt per मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसके ब्रेकडाउन के लिए, कम चाहिए। अगर आपको ब्रेकडाउन ज्यादा वोल्टेज पे कराना है, सो यू नो वेरी वेल कि यहां पर जो विड्थ है वो आपको ज्यादा रखनी होगी और इसके लिए इंप्योरिटी कम डालनी पड़ेगी, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो समझाया वो कम विड्थ मतलब हाईली डोप्ड के लिए आपको समझाने, राइट। दूसरी एक बात कि डोपिंग हायर होता है तो ये विड्थ कम क्यों होती है? फिर से, डोपिंग हायर होता है तो ये विड्थ कम क्यों होती है? बिकॉज एज द डोपिंग इज मोर, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मोर। हियर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स आर देयर। यू नो वेरी वेल, होल्स आर नॉट मूविंग चार्ज पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन्स आर द मूविंग चार्ज पार्टिकल। एज द डिफ्यूजन प्रोसेस इज देयर, it is self-sustained process, and in this they are requiring energy from the outside temperature, but it is not sufficient for all this electron to get that amount of energy and they are going out। मतलब यहां से यहां पर पहुंच जाए ऐसी एनर्जी नहीं होती है। But in the case when there is a less amount of impurity, then it is possible because the energy of the free electron, that means the majority charge carrier, is obviously more with compared to the highly doped diode। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। अभी आगे चलते हैं, उसका सर्किट सिंबल कैसा होता है, राइट। तो उसका सर्किट सिंबल जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज पी एंड दिस वन इज एन, राइट। सो दिस इज एन एंड दिस इज पी। आप यहां पे भी लिख दो, नो इश्यू एट ऑल, राइट। Then after there is a Z shape here। ये एक Z shape जैसा बन जाना चाहिए, like this। Exactly Z तो नहीं बनेगा क्योंकि ये लाइन हमारे पास स्ट्रेट है, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेट है वो टिल्ट हो जाएगी, तो ये टिल्ट होगी और ये स्ट्रेट होगी, राइट। सो ये हो गया जेनर डायोड का सिंबल, राइट। अभी इसमें वर्किंग कैसे होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। वर्किंग के लिए करना क्या है? वर्किंग के लिए बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अभी मैं यहां पे उसका characteristics draw करता हूं। If I draw the IV characteristics in the forward bias condition, then it is like a simple PN junction diode. So here its characteristics is almost same, like this।
बट व्हाट अबाउट इन द रिवर्स बायस कंडीशन? तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाते। स्पेशली दिस डायोड इज ऑपरेटिंग इन द रिवर्स बायस कंडीशन। पीएन जंक्शन डायोड इज नॉर्मली ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस, मतलब जब यूज करते हैं ना तब ये रिवर्स बायस कंडीशन में यूज होता है। यू नो वेरी वेल व्हाट अबाउट द रिवर्स बायस? This P is connected to the minus negative terminal of the battery and this N is connected to the positive terminal of the battery like this. ऐसा कनेक्शन हम लोगों ने यहां पे कर दिया। तो अभी होगा क्या? As I connected by this way, then what can I say? I have to say that this depletion layer is in the constructive condition. As I increase the applied voltage, this one, then the width of this depletion layer gets increasing. But as the electric field is obtained up to this 10 to the power 6 volt per meter or more than this, then there is a breakdown. But before that, the current is due to the minority charge carrier. दिमाग में एक बात ध्यान से सुन लो और रख लो। नंबर एक, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है then current is only due to majority charge. When the diode is in the reverse bias, the current is only due to minority charge. आ गई बात ध्यान में? बस तो प्यारे बच्चों यहां पर वही काम करना है। सो होगा ये रिवर्स बायस में है। So as you increase this applied voltage, reverse voltage, applied reverse voltage, then the width of the depletion layer is also increasing. And as this width is increasing, the electric field on both the sides gets changed. And at certain electric field, what can we say? There is a breakdown. Breakdown of what? Breakdown of covalent bond. Breakdown of covalent bond. So there is a generation of Hall and electron pair. But this generated Hall and electron pairs from the host atom are moving in the opposite direction. मतलब यहां पे क्या आएंगे? हॉल आएंगे। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। So here the minority electron is flowing from p side to n side, and minority holes are moving from n side to p side. But there is an abrupt change, instantaneous increase in the value of the current. So यहां पर ये increase हो जाएगा like this. Okay, ये current बहुत कम है, and at a time there is a sharp increase in the voltage. This is known as the VZ. What is VZ? VZ is called the breakdown voltage. Breakdown voltage पे होता क्या है बच्चों? So the thing is that as there is a breakdown, so breakdown voltage पे होता ये है कि यहां पर क्या होगा? यहां पर all of a sudden current increase हो जाएगा और वो वोल्टेज के साथ में फिर वैरी नहीं होगा। Here particular वोल्टेज के साथ में ये चेंज नहीं होगा। So there is a control of current on voltage. करंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं हो रहा है। वही तो हमको चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही यही है कि V is not proportional to I in some cases. V is equal to IR से तकलीफ होती थी ओम्स लॉ जो वे होता है इससे। So here in this case I can't say that V is proportional to I, ये यहां पर नहीं हो रहा। बस वही तो चाहिए था हमको। आ गई बात समझ में? So this is all about the Zener diode. Now, I have to explain the use of this Zener diode. Circuit symbol is this one. Okay. Use of this Zener diode as a कैसे तरीके से यूज करवाना है? So as a voltage regulated power supply. So here it is the Zener diode as a voltage रेगुलेटर। Zener डायोड का यूज करना है वोल्टेज रेगुलेटर के हिसाब से। ऑल ओवर फाइनल? बस तो प्यारे बच्चों Zener डायोड का यूज करके वोल्टेज रेगुलेटर सप्लाई कैसे बनाते हैं वो चेक कर लेते। कंडीशन, Zener डायोड को हमेशा रिवर्स बायस वोल्टेज पे ऑपरेट करना है। दैट्स इट। हो गई बात? सो बस यही तरीके से हम लोग यहां पर एक्सप्लेनेशन देंगे। नाउ सर्किट डायग्राम कैसा होगा? So circuit diagram of the Zener diode as a voltage regulator is like this.
उसका सर्किट डायग्राम ऐसा रहेगा। दिस इज द इनपुट पार्ट, राइट। देन हियर, उसके बाद में यहां पर एक रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद में जेनर डायोड कनेक्ट करेंगे। मैंने बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों कि ये जेनर डायोड कैसे कनेक्ट करना है, रिवर्स बायस में, मतलब यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो ये प्लस के साथ में एन कनेक्ट हो जाएगा और एन के साथ में पी कनेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। देन द आउटपुट इज टेकिंग अक्रॉस दिस जेनर डायोड, आपको जेनर डायोड के अक्रॉस में आउटपुट लेना है। सो हियर देयर इज अ आउटपुट, राइट, दिस इज द आउटपुट and this is the load resistance, right? So here this current is flowing through, this one is IL and this resistance is called RS। बोलिए, कोई तकलीफ यहां तक नहीं ना? बस तो फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले इनपुट में होगा क्या? सो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना, पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया था। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में हम लोगों ने फिल्टर सर्किट डाल दी थी। व्हाट अबाउट द आउटपुट ऑफ दैट फिल्टर सर्किट? तो फिल्टर सर्किट का आउटपुट आपको मालूम है कैसा था। सो फिल्टर सर्किट के आउटपुट की अगर बात की जाए तो आपको मालूम था यहां से इंक्रीज होता है, देन यहां से डिक्रीज होने जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर यहां से मेंटेन कर देगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर मेंटेन करके, राइट। सो ऐसा आउटपुट कहां पे मिलता था बच्चों? फिल्टर सर्किट के साथ। इट इज नॉट प्योर डीसी, इट वैरिंग बिटवीन दिस अपर एंड द लोअर लिमिट। ये दो लिमिट के बीच में ये हमेशा वैरी होता है। तो अभी ये वेरिएशन को कम करना है, देन वी आर यूजिंग दिस रेगुलेटेड सर्किट। तो इनपुट कैसा होगा? अनरेगुलेटेड। इनपुट इज अनरेगुलेटेड वोल्टेज। इनपुट क्या है? इनपुट में इनपुट अनरेगुलेटेड वोल्टेज। बोलो, आ गई बात समझ में? तो ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज थे और ये आउटपुट था। क्लियर? बस, तो यहां से हमारे पास अनरेगुलेटेड वोल्टेज से लाना क्या है? रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट में। करता कैसे है ये काम? तो सबसे पहले जितना आउटपुट चाहिए उतना ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला ये जेनर डायोड लेगा। सो वट एवर द आउटपुट दैट यू रिक्वायर्ड, टेक द जेनर डायोड ऑफ दैट अमाउंट ब्रेकडाउन वोल्टेज। वो अमाउंट वाले ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला ये डायोड यहां से ले लो। देन आफ्टर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होंगे वो यहां से मतलब ऊपर होने चाहिए थोड़े बहुत। सो 10 वोल्ट चाहिए तो 10 वोल्ट का ब्रेकडाउन आपको लेना है, 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट के ब्रेकडाउन पे काम करवाना है ना। एज दिस इनपुट इज गोइंग टू इंक्रीज, यहां से ये 10 था, ये लेवल के ऊपर, ये मिडिल लेवल के ऊपर 10 था। सो एज दिस वोल्टेज इज 10, this going to increase. So as the input is going to increase, there is a voltage drop across this series resistance. ये सीरीज रेजिस्टेंस के सामने वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। द रूल इज V is equal to IRS, right? So whatever the higher voltage is just dropping this one, because as the voltage is increasing, current is also increasing. So there is a voltage drop, but the voltage across the Zener remain constant. As soon as this one going to decrease, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होना है, जस्ट डिक्रीज होना है, then there is a voltage drop across this one is also going to decrease. इसके साथ में डिक्रीज होना है. So as this voltage is dropped, the current through this resistance RS is also decreasing, but the output is remaining same, that is of the 10 volt. 10 volt मैंने एग्जांपल दिया आपको, 10 वोल्ट ही होना है, वो नहीं लिखना है आपको. It is one example. So by this way, this is working. Simple working है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आई बात समझ में? तो ऐसे उसको समझ के याद कर लेना है. So this is all about what? This is all about the Zener diode. My dear friends, next topic is Opto electronic junction devices. मतलब PN junction diode का हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. स्पेशली ऑप्टो लिखा है, मतलब
इट इज रिलेटेड टू द लाइट, इट इज रिलेटेड टू द रेडिएशन। सो उसके हिसाब से इसमें क्या काम होगा वो अभी हमको समझाना है। सो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है उसमें से एक नंबर पे है फोटो डायोड। अभी आप कंपैरिजन करते जाओगे ना, एक के साथ में दूसरा, वो दोनों के साथ में तीसरा, तीनों के साथ में चौथा, तो आपका याद रखने का काम बहुत इजी हो जाए। सो नंबर 1 था हमारे पास जेनर डायोड, वो ऑप्टो नहीं था लेकिन डायोड था। उससे पहले था पीएन जंक्शन डायोड, अभी है फोटो डायोड। इट इज अ फोटो डायोड। नंबर 1 क्या है फोटो डायोड में? सो फोटो डायोड इज सिंपल डायोड। जंक्शन डायोड जैसा ही ये फोटो डायोड है, बट अलग बात क्या है? सो अलग बात ये है, सो देयर इज अ ट्रांसपेरेंट विंडो टू इंसिडेंट द लाइट ऑन इट, और फॉर द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट वी हैव ट्रांसपेरेंट विंडो। जो पीएन जंक्शन सिंपल डायोड में नहीं था, जेनर डायोड में भी नहीं था, यहां पर है। जेनर डायोड में क्या था? द इंप्योरिटी लेवल इज लिटिल बिट हायर विथ कंपेयर टू दिस। यहां पे नहीं है, यहां पे सिंपल है। जेनर डायोड जैसे रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, दिस फोटो डायोड इज ऑल्सो ऑपरेटिंग इन द रिवर्स। ऐसे पॉइंट बनाने से आपको याद एकदम इजी हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट द सर्किट डायग्राम? So if I draw the circuit, then this is what? This is the simple PN junction diode. Then you see, this is the junction. On one side, on the other side, this is the depletion layer. So here, this upper portion is the transparent. So light must be incident on this one. Light यहाँ पर ही incident होनी चाहिए, बाकी के portion के ऊपर जरूरत नहीं। So this is what? This is P side and this is N side, right? P side का मतलब P type of semiconductor, N side का मतलब N type of semiconductor. This must be connected in the reverse bias condition. Reverse bias का मतलब तो आप अभी अच्छे तरीके से जान गए होंगे कैसे कनेक्ट करना है। So ये P तो ये हो जाएगा माइनस, ये N तो हो जाएगा प्लस। So ये हो गया इलेक्ट्रिकल बैटरी के साथ में कनेक्शन। Then there is a resistance, because resistance होता है तो सर्किट की करंट की मेजरमेंट अच्छे से हो जाती है और साथ में कंट्रोलिंग भी हो जाता है। So here the current is flowing of the order of microampere. So this is all about its circuit, right? अब ये काम कैसे करेगा? Obviously it is connected in the reverse bias, so current is considered only due to what? Only due to minority charge. Once the light is incident on it, अच्छे से समझना, once the light is incident on it and this light energy, you can say this HU is greater than EG. What is EG? Energy gap. If the light incident energy is greater than the energy gap, then what happened, my dear bachcha body? There is a production of Hall electron pair. हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर का जनरेशन होता है यहां पर। अभी हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर का जनरेशन होता है तो क्या होगा? तो होगा वो कि यहां से जनरेट हुई हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हॉल जनरेट होते हैं वो नॉर्मली एन साइड पे जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं नॉर्मली पी साइड पे आते हैं, लेकिन यहां पर रिवर्स होने वाला है। मेजोरिटी यहां पर हॉल इलेक्ट्रॉन है, मेजोरिटी यहां पर हॉल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से हॉल मूवमेंट करेंगे और वो हमको करंट दे सकता है, राइट? सो हियर दिस डायोड विल गिव्स अस द करंट ड्यू टू द देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड ड्यू टू ओनली दिस रेडिएशन एनर्जी। ये लाइट इंसिडेंट हो, इसी से ये काम कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि लाइट ही इंसिडेंट हो, कोई भी रेडिएशन हो, लेकिन एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। किसकी एनर्जी? रेडिएशन की एलिमिनेट जो करते हैं उसकी एनर्जी ईजी से ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स इट माय डियर बच्चा बैठ, बस काम खत्म। तो अभी इसको हमने समझ लिया। अभी बताया कि कहां पे ऑपरेट करेंगे प्यारे बच्चों? रिवर्स बायस में। If I operate it in the reverse bias, then how can I draw its characteristics? So this is I, this one is V, this is V, this one is I. तो यहां पर V है, यहां पर I है, राइट? अभी क्या करेंगे? So my dear friends, इसके साथ में बात की जाए तो
यहां पर रिवर्स बायस की बात की जाए, समझ लो, यहां पर रिवर्स बायस की बात की जाए, इफ द इंटेंसिटी I1 इज इंसिडेंट ऑन इट, यहां पर जो इंसिडेंट होने वाली इंटेंसिटी है अगर वो I ली जाए I1, then the current is represented by this way. So this is with the I1 intensity. And you know very well, intensity is directly proportional to the numbers of photon which are incident on it. फिर से एक बार, intensity is directly proportional to the numbers of photon, that's it, incident छोड़ दो, intensity is directly proportional to the numbers of photon. तो पहले सपोज इंटेंसिटी जो थी वो 10 थी, मतलब 10 फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे, तो ऑब्वियस है इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन होल की पैर जनरेट होगी। अभी मैंने ये इंटेंसिटी 20 कर दी, तो 20 से होगा क्या, 20 इलेक्ट्रॉन होल पैर जनरेट होगा, तो यहां पर आपको और ज्यादा करंट मिल सकता है। सो इट इज लाइक दिस, इट इज राइट। और ज्यादा इंटेंसिटी की मतलब और ज्यादा मैंने यहां से बताया, तो यहां पे I3 भी हो सकता है। सो दिस इज लिटिल बिट स्ट्रेट वन एंड देन देयर इज लाइक दिस, राइट। तो ऐसे हो रहा है ये। क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, राइट। तो ये सब हो जाता है। बोलिए, आ रही है बात समझ में? इससे आगे नहीं जाना है भाई, क्यों? ब्रेक डाउन हो जाएगा डायोड में। सो बता देता हूं पहले से, the diode is using in the reverse bias. The diode is using in the reverse bias, so we can't go beyond the what? Breakdown voltage. Breakdown voltage से ज्यादा अप्लाई मत करो भाई, नहीं तो ये गया डायोड फ्यूज, तो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते, फिर फ्यूज हो जाता है। सो हियर इट इज नॉट इन दैट केस, राइट। यूज कहां पर होता है? इट इज यूज इन द डिटेक्टर सर्किट। रेडिएशन का डिटेक्शन करना है कि कितना रेडिएशन आ रहा है वहां पर, और साथ में ऑप्टिकल फाइबर में बेस्ट यूज होता है इसका। आप बोलोगे सर कैसे? ऑप्टिकल फाइबर में एक एंड से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं, दूसरे एंड के ऊपर उसको बताइए दूसरे एंड से उसको लेते हैं और उसका फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन करते हैं, तो वहां पर ऐसे फोटोडायोड का यूज कर सकते हो। लाइट इज इंसिडेंट हियर, यू आर गेटिंग द करंट। और एक बात, डार्क करंट भी यहां पे फ्लो होता है। डार्क करंट का मतलब, इफ दिस डायोड इज नॉट इल्यूमिनेटेड विद सम लाइट, लाइट यहां पर इंसिडेंट करनी ही नहीं है। इफ लाइट इज नॉट इंसिडेंट ऑन इट, देन स्टिल देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। फिर से, स्टिल देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, राइट। इसीलिए यहां पर मैं बोलता हूं उसको डार्क करंट। डार्क करंट का मतलब समझ में आया? जब कोई भी लाइट इल्यूमिनेट नहीं होती हो, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट भी नहीं होती हो, फिर भी वो काम कर रहा है, तो ऐसे डायोड को क्या नाम, ऐसे करंट को नाम क्या दे सकते हैं हम लोग? सो वो करंट का नाम होता है, बच्चों बताइए, वो करंट का नाम होता है, बोलिए, डार्क करंट, राइट। आ गई बात समझ में? गुड।